और इस वक्त सीधे आपको कानपुर लिए चलते हैं। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स, सभी स्टूडेंट्स, अन्य महानुभाव और इस ऐतिहासिक संस्थान से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव। आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। मैं अपने हर युवा साथी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन स्टूडेंट्स को सम्मान मिला है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आप आज जहां पहुंचे हैं, आपने जो योग्यता हासिल की है, उसके पीछे आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, ऐसे अनगिनत लोग होंगे। उन सबकी बहुत मेहनत रही है, कुछ न कुछ योगदान रहा है। मैं आज आपके जीवन को घड़ने में जिन जिन का योगदान रहा है, मैं उन सभी का भी, विशेष करके आपके माता पिता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहां आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, एक क्वेरी ऑफ अननोन होगी। पहले आपकी नॉलेज, आपकी क्वेरीज का दायरा, आपका स्कूल, कॉलेज, आपके मित्र, आपका परिवार, आपके अपनों के बीच सिमटा हुआ था। आईआईटी कानपुर ने आपको उससे बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है। अब फियर ऑफ अननोन नहीं है, अब आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का हौसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेरी ऑफ अननोन नहीं है, अब क्वेस्ट फॉर द बेस्ट पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। और जितनी लर्निंग आपकी क्लासरूम में हुई, या जितना आपको अपनी क्लास में सीखने को मिला, उतना ही आपने अपने क्लासरूम के बाहर अपने साथियों के बीच एक्सपीरियंस किया है। क्लासरूम में आपके विचारों का,
आपके आइडियाज का विस्तार हुआ। क्लासरूम के बाहर आपके व्यक्तित्व का विस्तार हुआ, आपकी पर्सनालिटी विकसित हुई है। आपने आईआईटी कानपुर में जो अर्जित किया, जो विचार समृद्ध हुए, वो एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन है, फोर्स है, जिसकी शक्ति से आप जहां भी जाएंगे वहां कुछ नया करेंगे, अनोखा करेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। आपकी आज की ट्रेनिंग, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान निश्चित तौर पर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मजबूती से जगह बनाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन यहां आपका जो व्यक्तित्व विकसित हुआ है, वो आपको ऐसी ताकत देगा जिससे आप सोसाइटी एज अ होल उसका भला करेंगे, अपने समाज, अपने देश को एक नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आपने यहां आईआईटी की भव्य लीगेसी के हिस्टोरिकल पीरियड को जिया है। आपने विविधताओं से भरे भारत के वैभव के साथ वर्तमान को जिया है। भव्य लीगेसी और वाइब्रेंट प्रेजेंट, इन दो पिलर्स पर, इन दो पटरियों पर आज आप अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा शुभ हो, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। आज जब आपके बीच हूं तो मैं यही कहूंगा, मेरी आप सबसे यही कामना रहेगी। साथियों, इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने जहेज शहर में अपनी डिग्री पाई है, उस कानपुर का अपना शानदार इतिहास रहा है। कानपुर भारत के उन कुछ चुनिंदा शहरों में से हैं जो इतना डाइवर्स है। सत्ती चौरा घाट से लेकर मदारी पासी तक, नाना साहब से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक, जब हम इस शहर की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वतंत्र संग्राम के बलिदानों के गौरव की, उस गौरवशाली अतीत की सैर कर रहे हैं। इन स्मृतियों के बीच आप सभी पर देश को अगले 25 वर्षों तक दिशा देने, देश को गति देने का दायित्व है। आप कल्पना करिए, जब 1930 में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब उस यात्रा ने उस टाइम पीरियड को, पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था। उस समय देश जितना चार्ज था, उसने आजादी के लिए भारत के जन जन में एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा कर दिया था। हर भारतवासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था। 1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नौजवान थे, 1947 तक
उनकी यात्रा और 1947 में आजादी की सिद्धि उनके जीवन का गोल्डन फेज थी। आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। ये गोल्डन एरा है आपके लिए। जैसे राष्ट्र के जीवन का अमृतकाल है, वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृतकाल है। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। और मुझे पता है, कानपुर आईआईटी ने, यहां के माहौल ने आपको वो ताकत दी है कि अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। ये दौर, ये 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जवानी के इतने महत्वपूर्ण वर्ष टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, हमारी आईआईटीज तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है और आईआईटी कानपुर की तो अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है, वो बेहतरीन है। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुनिया की पहली पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है। 5G टेक्नोलॉजी में तो आईआईटी कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बन चुका है। ये संस्थान ऐसी अनेक सफलताओं के लिए बधाई का पात्र है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एनर्जी एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस में, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के सामने बहुत बड़ा स्कोप है। हेल्थ जैसे सेक्टर भी आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहे हैं। हम एक डिजिटल डायग्नोसिस के एरा में है, रोबोट असिस्टेड ट्रीटमेंट के एरा में पैर रख रहे हैं।
हेल्थ डिवाइसेस अब घर की एसेंशियल बन गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में चुनौतियों का सामना भी हम टेक्नोलॉजी के जरिए ही कर सकते हैं। आप कल्पना करिए, हम कितनी व्यापक संभावनाओं के गेट पर खड़े हैं। ये संभावनाएं आपके लिए हैं। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह से आप पीएम मोदी को सुन रहे थे। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।